नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य शरीर को त्याग करते हुए जिस जिस भाव को स्मरण करता है, हे कुंती पुत्र, वह निश्चित रूप से सदा उसी भाव में रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भाव मनुष्य रखता है वह उसी को प्राप्त करता है। इसी बात को भगवान कृष्ण इस श्लोक में आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में स्वप्नों को बहुत महत्व दिया गया है। स्वप्न व्यक्ति की भावनाओं पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य में परिवर्तन हो जाए तो स्वप्न भी परिवर्तित हो जाता है। यह संसार भी एक स्वप्न है जो हमारी भावनाओं के माध्यम से हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ संसार हमसे स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ये हम पर निर्भर है। जिस प्रकार का भाव होगा, हमें उसी विचारधारा का अनुभव होगा। अन्य विचारधारा यह कहती है कि संसार हम पर निर्भर नहीं है, यह हमसे स्वतंत्र है। हम केवल अचानक इसमें आ गए हैं। इस संसार को हम अनुभव कर रहे हैं। वह भारतीय विचारधारा है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कम आयु में ही दुर्घटना के कारण होती है, तो वह भय का भाव, वह जीवन को जीने की इच्छा का भाव लेकर जल्दी ही नया जीवन जीने के लिए पुनर्जन्म लेता है, क्योंकि इस घटना का उसके मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, तो संभवतः उसे पिछला जन्म स्मरण भी रह सकता है। ऐसा ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे जिस स्वप्न का हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव रहता है, वह हमें स्मरण रहता है। इस प्रकार जिस तरह के संस्कार व भाव हम अपने भीतर विकसित करेंगे, हमारा जीवन वैसा ही होगा। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा की गई इस श्लोक की व्याख्या अच्छी लगी है। यदि आपको मेरे द्वारा की गई श्लोक की व्याख्या अच्छी लगी है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।